सुबह के 5 बजे और यही वक्त दिन का सबसे खूबसूरत और पुरसुकून हिस्सा होता है, जब सारी दुनिया सो रही हो और अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना। खामोश सुबह, ठंडी हवा और एक नई शुरुआत। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से सिर्फ दिन जो है ना वो लंबा नहीं होता बल्कि हल्का भी हो जाता है। सुबह सुबह घर के सारे काम पुरसुकून तरीके से हो जाते हैं और पूरा दिन आपका बहुत पॉजिटिव गुजरता है। ये जो 5 बजे का राज है, ये जो 5 बजे का जादू है ना, ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि अपने आप को टाइम देने का एक खूबसूरत तरीन तरीका है। चाय की खुशबू, फजर के बाद की खामोशी और जागती हुई सुबह, यही छोटे छोटे लम्हे हमारे दिन को बहुत बहुत खास बना देते हैं। अगर आपने भी अपने आप को जिम्मेदारियों और मसरूफ जिंदगी में कहीं खो दिया है तो एक सुबह अपने लिए जी के देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है 5 बजे का और ये इतना पुरसुकून, इतना खूबसूरत टाइम होता है ना कि मुझे इस वक्त में ना बहुत सुकून आता है। इतना सुकून आता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। खुद के साथ बातें करने में, खुद को जो है ना अपने आप के बारे में सोचने में, अपने आप से बातें करने में और सुबह नेचर देखने में, हवा को महसूस करने में, पौधों को देखने में मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। और सुबह सुबह एक गिलास पानी ज़रूर पिया करें, मैं भी पीती हूँ बैठ के आराम से सुकून से। अच्छा, उसके बाद ना रूटीन के काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। आज आटा नहीं था, आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी से गूंद लेती हूँ। तो बर्फ़ वाले पानी से मैं आटा गूंद रही हूँ। आप भी बर्फ़ वाले पानी से जो है ना या फिर ठंडे यख पानी से आटा गूंदा करें गर्मियों में, क्योंकि जब हम फ्रिज में रखते हैं ना तो काफ़ी देर इसको ठंडा होने में लग जाता है, लेकिन जब आप ठंडे पानी से गूंद के रखते हैं ना तो बहुत जल्दी ये और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और अगर अल्लाह ना करे लाइट चली जाए तो आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जो है ना चाय मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह चाहिए होती है, चाहे कुछ भी वो खा ले पी ले, लेकिन उनको ना चाय ज़रूर ही चाहिए होती है। तो साथ ही मैं उठते ही ना चाय फिर रख देती हूँ। अच्छा, दूध भी आ गया था, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था। ये सारे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ये आप सुबह सुबह ही मतलब कि इनको निपटा लिया करें। दूध उबालने वाला हो गया, अगर आटा नहीं है आटा गूंदने वाला हो गया, बर्तन जो है ना वो अगर आपने धो के रात को रख दिए वो ड्राई हो जाते हैं, उनको सुबह सुबह ही आप किचन में जो है ना अपने अपनी जगह पे रैक में लगा लिया करें। अच्छा, उसके बाद ना ये देखिए हम रात को मिट्टी और बर्तन, ये जो हम गमले वगैरह लाए थे ना, तो हमने कहा था कि सुबह अब इनको ना मतलब कि मिट्टी वगैरह इनमें डालेंगे और इनको सेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी जो है ना वो उठ गई, उसको भी आजकल बहुत शौक हुआ है प्लांट्स वगैरह का। तो मैंने उससे कहा था कि चलो हम ना मतलब के साथ साथ ना ये काम भी करते हैं। किचन में भी मैं लगी हुई थी और बाहर जो है ना वो लगी हुई थी और मुझे बार बार बुला के चेक करवा देती थी कि अब मैं ऐसे कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ या फिर मैं कैसे करूं। तो ये बड़े बड़े जो हम लाए थे ना गमले, तो मेरा एलोवेरा का जो पौधा है ना वो बिल्कुल जो है ना ऐसे मुरझाने लग गया है, क्योंकि उसका जो गमला है ना वो छोटा हो गया है। तो मैंने कहा था चलो इनमें शिफ्ट कर देते हैं, इन गमलों में। चाय जो है ना वो बन गई है और चाय के साथ साथ जो है ना वो बन रहा है नाश्ता भी। मेरे हस्बैंड तो खैर नाश्ता करके वो तो चले गए हैं, हमजा को भी मैंने स्कूल भेज दिया था। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए और अपनी बेटी के लिए नाश्ता। तो आज जो है ना हमने पराठे बनाए हैं और आज बड़ा प्यारा प्यारा मौसम था, हवा भी चल रही थी तो दिल कर रहा था पराठा खाने को। तो बस मैंने साथ जो है ना गरम गरम पराठे बना लिए और रात का सालन रखा हुआ था। अच्छा, चाय मैंने बनाई थी लेकिन उसके बाद ना हमारा दिल ही नहीं गया कि हम चाय पिएं। तो दिल कर रहा था कि आज जो है ना ठंडी ठंडी लस्सी पी ली जाए। तो बस यहाँ पे ना एलोवेरा हमने वहाँ से निकाल के ना तो इन गमलों में जो है ना डाल दिया था, मिट्टी डाल के। अच्छा, आजकल गर्मी है ना तो चाय के साथ मतलब चाय को दिल तो करता है, लेकिन आज दिल कर रहा था कि ठंडी लस्सी पी जाए। तो बस मैंने जल्दी से ना ठंडी ठंडी जो है ना बर्फ़ डाल के लस्सी बना ली और इतना मज़ा आया ना लस्सी पीने का, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये सारे गमलों में हमने प्लांट्स वगैरह लगा दिए थे और सुबह सुबह इनको मैंने पानी भी दे दिया था ताकि फिर सारा दिन ना ये ठंडे ठंडे रहें। अच्छा, साथ साथ जो है ना क्लीनिंग भी स्टार्ट मैंने कर दी है, क्योंकि ज़ाहिर है ईद आनी है। तो इस ईद पे बेशक कुर्बानी वाली ईद होती है, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। कोई घर में आ ही जाता है, कोई गोश्त ही नहीं आ जाता या वैसे ही कोई आ जाता है, तो फिर ये है कि थोड़ी बहुत जो है ना क्लीनिंग करनी ही पड़ जाती है। और ये मेरा किचन का जो फ़र्श है ना ये इतना आजकल गंदा हुआ हुआ है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुछ दिन हो गए हैं मैंने इसको वॉश नहीं किया तो ये बहुत गंदा हो गया। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि जब इस तरह किचन का या कोई भी फर्श गंदा हो जाए ना तो आपने कैसे साफ़ करना है। अच्छा, अभी ना मेरे हस्बैंड कुछ सब्जियां वगैरह हमें दे के चले गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये वाली बास्केट जो है ना इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब ईद वगैरह या कोई भी इस तरह का त्यौहार वगैरह आता है ना तो कुछ दिन जो है ना
हम जो है ना बिजी हो जाते हैं, फिर इन चीज़ों पे ना ध्यान नहीं जाता और ये मज़ीद जो है ना गंदी हो जाती हैं। तो आज है ना प्याज वगैरह और जो भी सामान आया था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना बास्केट को भी वॉश कर देती हूँ। तो मैंने बास्केट को, ये जो टोकरी होती है जिसमें प्याज और आलू वगैरह रखते हैं, इसको मैंने ना, वैसे ये साफ़ ही थी लेकिन इसमें ना एक दो प्याज ख़राब हुए तो वो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो बस मैंने कहा मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके मैंने अच्छे से ना मतलब कि इसको सुखा लिया था, मतलब धूप में रख दिया था। और ये सब्जियां यहाँ पे आई हैं और ये बैंगन इतने फ्रेश थे। अच्छा, बैंगन का भरता जो होता है ना इतना मज़े का बनता है ना। अच्छा जी, मैं साफ़ करने के लिए ना फ़र्श को मैंने क्या किया कि मैंने पानी में ना थोड़ा सा हार्पिक डाल दिया। हार्पिक डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मीठा सोडा। मीठा सोडे में जो जादू है ना, इसकी तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं तो इसकी फ़ैन हूँ। ये बहुत अच्छे से ना चीज़ों को साफ़ सुथरा कर देता है। तो बस मेरी तो आदत हो गई है कि किसी भी चीज़ की क्लीनिंग में ना ये ज़रूरी मैंने कर लिया है। अच्छा, हार्पिक डाला, मीठा सोडा डाला और पानी डाल के ना मैंने फ़र्श पे ना इस तरह फैला दिया सारा। जब मैंने फैलाया ना तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखना था। तो उस दौरान फिर मैंने जल्दी से ना आज सोचा कि करेले और चिकन बना लेती हूँ। तो मैंने इतनी देर में ना करेले काट के और उनके मतलब कि उसको करेलों को ना नमक लगा के रख दिया। अच्छा, उतनी देर में जितनी भी यहाँ पे ये देखिए गंदगी थी ना वो सारी मतलब कि उतर गई थी हार्पिक से और मीठे सोडे से। और फर्श जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। आपने देखा था कैसे इसने जो है ना सारी मतलब कि मैल कुचैल को ना मतलब कि ऐसे उगल के ना बाहर आ गई थी। कोई भी फर्श हो आप इस तरह से उसको साफ़ करेंगे ना तो आपका फर्श जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे से झाड़ू से रगड़ लिया फर्श को और अच्छे से पानी के साथ धो के और ऊपर से फिर मैंने वाइपर लगा दिया। और जब ये ड्राई हुआ ना तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वाइट हो गया था। वैसे तो आप वॉशिंग पाउडर भी डाल दें, उससे भी साफ़ हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा गंदा होता है ना तो फिर इस तरह की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं ना तो सारी गंदगी जो है ना मिनटों सेकंडों में निकल जाती है। अच्छा जी, साथ खाने की भी तैयारी जो है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है ना कि बस दिल करता है कि सुबह सुबह ही खाने पकाने का जो काम है ना वो कर लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन जो है ना वो उसमें सारे मसाले डाल के पकने के लिए रख दिया था। और मेरे हस्बैंड जो है ना आज टमाटर इतने ज़्यादा ले आए थे ना, तो मैंने कहा इनको नीचे फ्रिज में रखूँगी तो ख़राब होने का भी डर होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और आजकल ना लाइट भी चली जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे टमाटरों को जो है ना वॉश कर लिया। और आगे जो है ना कुर्बानी भी आ रही है, ईद आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब कि चाहिए होता है टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह इस तरह। तो कुछ तैयारी जो है ना पहले करके अगर रख ली जाए तो खाने पकाना जो है ना वो आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये देखें चिकन जो है ना वो पक रहा था और साथ में जो चाय रखी थी ना मैंने पी नहीं थी पहले, तभी मेरा दिल कर रहा था, सारे काम शाम बाकी तो मैंने कर लिए थे। तो मैंने कहा एक कप बैठ के ना पहले चाय पी लेती हूँ। तो बस एक कप बैठ के मैंने फटाफट से ना अपनी चाय एंजॉय की और उसके बाद फिर दोबारा से जो है ना मतलब कि काम पे लग गई। अच्छा, टमाटर मैंने सारे जो है ना वो मतलब कि फ्रिज में नहीं रखे, कुछ को मैंने काटा इस तरह काट के और इसको ना मैंने एक उसमें डाल दिया था पतीली में, मतलब किसी भी आप पॉट में डाल के ना, इसमें आपने पानी नहीं डालना, बस इसको ना दरमियानी सी आग पे ढक के आपने पका लेना है। मतलब कि ये खुद ब खुद जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा पानी निकल आएगा। और ये बास्केट जो है ना ये ड्राई हो गई थी तो बस इसमें मैं एक दो पेपर लगा दूंगी और इसके ऊपर मैं सारे प्याज जो है ना वो रख दूँ। सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना तो इस वक्त में इतना जादू होता है, इतना इसमें जो है ना बरकत होती है, इतनी रहमत होती है ना कि आपके सारे काम जो है ना मतलब एक एक काम होता है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह काम होते चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि इस वक्त जो है ना इस वक्त बरकत तो होती है वक्त में, लेकिन हमारे अंदर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और काम जो है ना बहुत ढेरों ढेर हम कर सकते हैं इस वक्त में। अच्छा जी, ये वाला डब्बा रोटी वाला जो है ना ये मैंने गांव से मंगवाया है और बहुत दिनों से मैंने कहा हुआ था, शुक्र अल्लाह का कि ये आज आ गया है। क्योंकि मुझे ना हॉट पॉट में रोटी रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हॉट पॉट में जो होता है ना रोटी आप उसी वक्त रख के उसी वक्त खा सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा देर के लिए जब आप रखते हैं तो रोटी जो है ना बिल्कुल गीली हो जाती है। लेकिन ये वाला जो होता है ना जो रोटी रखने वाला, ये क्योंकि खजूर के पत्तों से बना होता है और इसमें आप जितनी देर भी रोटी रखें बेशक वो बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, लेकिन ना तो आपकी जो है रोटियों वाला रुमाल है उसमें स्मेल आएगी, ना ही रोटी जो है ना वो गीली होगी और बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं आएगी और रोटी आपकी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये मेरा पहले वाला ख़राब हो गया था तो मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी ना हॉट पॉट में रोटी रखना, क्योंकि आजकल आपको पता है गैस की लोड शेडिंग है और चली जाती है तो रोटी जो है ना वो पहले ही बना के रखनी पड़ती है। तो ये वाला डब्बा जो है ना रोटी वाला ये बिल्कुल बेहतरीन है।
और हमारे गांव में ना तो ये अभी तक यूज़ होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है ये रोटी के लिए। अच्छा जी, जब टमाटर आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो इनके मैंने छिलके उतार दिए थे। आप चाहें तो ना भी उतारें, लेकिन क्योंकि इनको इसको ना हमने बाद में छानना ही होता है, लेकिन मैंने क्योंकि सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने सारे छिलके जो है ना वो उतार लिए थे। उसके बाद इसको इनको जग में डाल के ब्लेंड कर लिया था और उसके बाद छान लिया था। छानने से ये होता है कि इसके बीज वगैरह सारे जो है ना वो निकल जाते हैं, कोई छिलका वगैरह भी रह जाए वो भी निकल जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो प्यूरी आ जाती है, इसको आपने चूल्हे पे गरम करना है और जब 1-2 उबाल आ जाएं तो आपने इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है ना सिरका डाल देना है, जो सफ़ेद सिरका होता है वो डाल देना है। और तकरीबन आपने 3-4 चम्मच जो है ना आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। इससे ये बहुत अच्छा पेस्ट आपका बनेगा। ये टमाटरों का पेस्ट ना आप पास्ता में डालें, आप कोई भी ग्रेवी वाले सालन में डालें तो बहुत अच्छी जो है ना आपकी ग्रेवी बनेगी और बहुत अच्छा सॉसी जो है ना पास्ता आपका बनेगा। बस इसको मैंने अच्छे से पका लिया था। जब ये चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाए ना तो बस फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ना पेस्ट को आपने ठंडा कर देना है। उसके बाद चाहे आप इसको किसी बॉटल में डाल दें, चाहे जो है ना आप आइस क्यूब्स ट्रे में डाल दें, किसी भी चीज़ में डाल दें, किसी डब्बे में डाल दें। मैंने ट्रे में फैला के ना तो इसको फ्रीज़ कर दिया है और उसके बाद फिर मैं इसको डाल दूंगी किसी उसमें क्यूब्स बना के। अच्छा जी, अभी सारे मेरे काम शाम हो गए थे, खाना भी जो है ना वो बन गया था। करेले और साथ में लस्सी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, अब दोपहर का टाइम था, हमजा स्कूल से आ गया था, इतना थका होता है ना फिर उसको मैं कहती हूँ कि नहा लें। जब ये नहा लेता है ना तो फिर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तभी मैंने AC जो है ना ऑन कर दिया था ताकि ये आराम सुकून से सो जाए और इसके साथ थोड़ी देर के लिए मैं भी रेस्ट कर लूँ। और उसके बाद फिर आपको पता है काम फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसके साथ जो है ना लेट जाऊँगी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। और आपके साथ वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वरना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।